आना ही पड़ा अदिति को दर्शन देने के लिए। मन में सोचने लगे भगवान विष्णु जी कि मुझे जाना ही पड़ेगा, अदिति हमारी घोर तपस्या कर रही है, हमें उन्हें वरदान देने के लिए जाना ही पड़ेगा। उससे पहले जो है, जो उनके बहन के पुत्र थे राक्षस, वो आए उनके पास और कहने लगे माता उठो, तुम अपने शरीर को क्यों दुखी कर रही हो? हे माता, अपने शरीर की रक्षा तो सभी करते हैं, फिर तुम क्यों दुखी हो रही? मगर अदिति तो अपनी भगवान की तपस्या में लीन थी, नहीं उठी। तो राक्षसों ने औरतों को सूझा नहीं, पूरे वन में आग लगा दी, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर पूरे वन को जला दिया। सोचा कि यह अदिति भी उसमें जल जाएगी। वन में सब वृक्ष आदि तो जल गए, लेकिन अदिति को कुछ नहीं हुआ। वो आग अदिति के लिए तो शीतल बन गई, ठंडी हो गई। ऐसे देखकर देवता बहुत ही हैरान हो गए। अदिति जो है चलायमान नहीं उठी, तपस्या उनकी बंद नहीं हुई। ऐसे राक्षसों ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला, वन को जलाया, मगर अदिति को कुछ नहीं हुआ। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनकी सहायता की। अक्षर तो आगे चले गए। उसके बाद भगवान विष्णु जी आए अदिति के पास और मेघवाणी में बोले कि हे अदिति, हे देवी, तुम क्या वरदान चाहती हो, बोलो। तो एक आवाज में अदिति को कुछ नहीं सुनाई नहीं दे, तपस्या में लीन थी भगवान जी की ओर। फिर भगवान विष्णु जी ने दोबारा बोला कि हे माता, आप उठो, तुम्हारा कल्याण होगा, मांगो क्या मांगते हो। तो अदिति अपने आप में बोली। सामने चक्रधारी भगवान विष्णु जी को देखकर अदिति बहुत ही हैरान हो गई। उनको टकटकी लगाई दे रही है, मुख से कुछ बोल नहीं पा रही, बस भगवान विष्णु जी की तरफ देख रही है। भगवान विष्णु जी ने कहा कि माता, कुछ तो बोलो, हम तुम्हारी पूजा में बहुत ही प्रसन्न हैं, जो वर मांगना चाहती हो मांगो। तो अदिति ने कहा कि हे प्रभु, आपका ये मोहनी रूप, मैं तो इसका दर्शन करके बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। जिनके रूप को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, हे भगवान विष्णु, आज वो मेरे सामने प्रकट हैं। आपने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा की है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, आपने जो हमारी तपस्या की है, हम हमारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न है, बोलो क्या मांगते हैं। तो अदिति ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ये वर मांगती हूँ कि देवता और दानव दोनों आपस में युद्ध करते रहते हैं,
हे प्रभु आप ऐसा कीजिए, उनके बीच में, उनके मन में प्रेम जागे, प्रेम की भावना जागे, लड़े नहीं आपस में। मेरे पुत्र देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, पर्वत की कंदराओं में चिपके फिर रहे हैं, राजा भले उनको कहीं रहने नहीं देते, इसलिए वो दुखी हैं। उनको अपना हक मिलना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने सुना कि भगवान विष्णु ने कहा कि ये देवी तुम्हारा कल्याण होगा, जो तुम वर चाहती हो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। हम तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे, तुम्हारे घर पर तुम्हारे पुत्र बनकर पैदा होंगे। ये सुनकर अदिति बहुत ही प्रसन्न हो गई, बहुत ही खुश हो गई और कहने लगी कि भगवान विष्णु आप दयालु हो, आपकी भुजाओं से ब्राह्मण पैदा हुए। भगवान विष्णु जी की जो भुजा है उन भुजाओं से ब्राह्मण पैदा हुए और भगवान विष्णु जी की जो जंघा है उससे बनी पैदा हुए और पांव से सुंदर पैदा हुए। हे भगवान आपके नेत्र से चंद्रमा, मन से सूर्य, मुख से इंद्र और प्राण, ये पवन पैदा हुए। इंद्र, पवन, चंद्र, रुद्र, यमराज, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य सब आपसी को पैदा हुए हैं। हे भगवान विष्णु आपका दर्शन करके हम कृतार्थ हुए। देवता, वृक्ष, पर्वत, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, नदी, भूमि, समुद्र सब आप ही हो। जगत के मालिक हो आप। देव माता अदिति के इस प्रकार वचन सुनकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर अदिति बोलने लगी, हे देवेश आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, मेरे ऊपर आपने बहुत ही बड़ी कृपा की है, आपने मुझे दर्शन दिए, मगर प्रभु मैं आपको धारण कैसे करूंगी, आप तो इतना तेज है,